डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू पंजाबी सूफिया की नज़र में दुनियावी ज़िंदगी की बेसबाती और नापायदारी। तो आइए अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। मोमन इस दुनिया में अपने आप को वक्ती मुसाफिर समझता है। ये एहसास उसके अंदर उसकी तवज्जो और उसकी दिलचस्पियों को दुनिया में लगने नहीं देता। वो बज़ाहिर दुनिया में रहता है, मगर अपनी याद और सोच के एतबार से वो आखिरत का बासी होता है। ये सोच उसके अंदर बेपनाह सब्र पैदा कर देती है। वो हर तलखी को बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि हर तलखी उसको वक्ती दिखाई देती है। बड़े से बड़े नुकसान को वो सह लेता है, क्योंकि वो समझता है कि दुनिया का फ़ायदा भी आर्जी है और यहाँ का नुकसान भी वक्ती है। इस सोच का पस मंज़र कुरान मजीद की ये वाली आयत या इसके तरह की दूसरी आयत हो सकती हैं। इरशाद खुदाबंदी है, तर्जुमा, इरशाद होगा कि अच्छा, तुम बरसों के हिसाब से कितनी मुद्दत ज़मीन पर रहे। वो कहेंगे, हम एक दिन रहे होंगे या दिन का भी कुछ हिस्सा। सो तू गिनती करने वालों से पूछ ले। इरशाद होगा कि बेशक तुम दुनिया में थोड़ी ही मुद्दत रहे, बशर्त ये कि तुम इसे जानते होते। क़यामत के दिन काफिरों से मलामत के तौर पर पूछा जाएगा, ताकि इनकी ज़िल्लत व हसरत में इजाफ़ा हो कि तुम तो ये कहते थे कि दुनिया हमेशा रहेगी और कभी फ़ना ना होगी, और जो लोग दुनिया को फ़ानी बताते थे तुम उनका मजाक उड़ाते थे। सो अब बताओ कि बरसों के एतबार से तुम दुनिया में कितने बरस ज़िंदा रहे। जवाब में काफिर कहेंगे कि हम तो दुनिया में एक दिन या इससे कम रहे, हमें तो अच्छी तरह याद नहीं, सो आप शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह ताला फरमाएगा, वाकई तुम दुनिया में बहुत थोड़ा अरसा रहे, क्योंकि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी बहुत कलील है। काश तुम बात को जानते और दुनिया की फ़ानी ज़िंदगी को आखिरत की हमेशा रहने वाली ज़िंदगी पर तरजीह ना देते। दुनियावी ज़िंदगी का मुख्तसर होना कुरान पाक की इन आयात से भी साबित होता है। तर्जुमा, आप कह दीजिए कि दुनिया का सामान बहुत ही थोड़ा है और आखिरत इसके लिए कहीं बेहतर है जो तकवा इख्तियार करे। एक और जगह इरशाद रब्बानी है, दुनिया की ज़िंदगी तो बजस एक धोखे के सौदे के कुछ भी नहीं। एक और जगह इरशाद है, और ये दुनियावी दुनिया बजस खेल तमाशा के कुछ है ही नहीं, और आलम आखिरत ही असल ज़िंदगी है, बशर्त ये कि उन्हें इसका इल्म होता। जो लोग दुनियावी फ़वाइद के ख़्याल से हदायत की इत्तबा नहीं करते, क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने हदायत की इत्तबा न करने के जुर्म में कितनी ही बस्तियाँ हलाक कर डाली, जो अपने असबाब ऐश पर इतराते थे। सो देख लो, इन बागियों के घर और मस्कन हैं जो तुम्हारी नज़रों के सामने खाली और वीरान पड़े हैं। ये बस्तियाँ ऐसी उजड़ी कि कोई इनका नाम लेने वाला ना रहा। ये है वो नतीजा जो कुरान हदीस के मुतालिया से सामने आता है। पंजाबी सूफियाना शायरी का मुतालिया भी कुरान पाक की मज़कूरा बाला आयात की तस्दीक करता है। सूफ़ी शायरों के नज़दीक दुनिया में किसी चीज़ को भी सबात हासिल नहीं, हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, मगर सिर्फ खुदा की ज़ात बाकी और कायम व दायम रहेगी। दुनियावी हुस्न जो दूसरों को अपनी तरफ राग़िब करता है, जब बर्बाद हो जाता है तो दूसरों के लिए बाइसे इबरत बन जाता है। सूफ़ी शायर बाबा फ़रीद दुनियावी हुस्न की परस्तश यानी दुनियावी चीज़ों की पूजा के बजाय नेकियों को नजात का बायस करार देते हैं। मुख्तलिफ़ मिसालें देकर फरमाते हैं कि वो जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थे, जब उन पर बुरा वक्त आया तो पतंगों की तरह तवाफ़ करने वाले छोड़ छाड़ कर किसी दूसरे दीवाने की तलाश में निकल गए, और वो आँखें जो काजल जैसी नरमो नाजुक चीज़ का भी वज़न बर्दाश्त न कर पाती थी, आज उनमें परिंदे घोंसला बनाकर बैठे फुजला करते हैं और दूसरों के लिए इबरत का निशान बने हुए हैं। हमें इनसे नसीहत पकड़नी चाहिए। बाबा फ़रीद का ये दौड़ा मुलाजा, फरीदा जिन लोइन जग मोया सह लोइन मैं डिठ, कज्जल रेख न सेंधियाँ सह पंखी सोए बिठ। यानी ए फरीद,
वो आंखें जिन्होंने दुनिया वालों को अपना गर्विदा बना रखा था, इन आंखों का मैंने नज़दीक से मुशाहिदा किया है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वही नर्म नाज़ुक आंखें जिनके लिए काजल का बोझ सहना नाकाबिले बर्दाश्त था, उनमें परिंदों ने घोंसले बना रखे थे, बल्कि इनमें बीटें यानी फुजला की हुई थीं। इस असलूब से मंसूब एक रवायत भी है। एक मरतबा बाबा जी का गुज़र एक शहर से हुआ। क्या देखते हैं कि एक तवाइफ अपनी नौकरानी को पीट रही है कि उसकी गलती से तवाइफ के काजल में गर्दो गुबार की आमेज़श हो गई, जिसकी वजह से उसकी आंखें ख़राब हो गई। बाबा जी ने ये मंज़र बगौर देखा। कुछ अर्सा बाद आपका गुज़र उसी शहर से दोबारा हुआ। आप शहर के कब्रिस्तान के करीब पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वहाँ एक लाश पड़ी है, जिसकी आंखों के बीच में परिंदों ने घोंसला बना रखा है और अंडे दिए हुए हैं। बाबा जी ने दरियाफ्त किया, ये लाश किस बदकिस्मत की है। बताया गया कि ये फ़लाँ तवाइफ की लाश है, जिसे बादशाह ने किसी बात से नाराज़ होकर कत्ल करवा दिया है और सज़ा के तौर पर इसे दफनाने भी नहीं दिया गया। बाबा जी ने यह वाक़या सुना तो मज़कूरा जो हमने अभी शेर पढ़ा है उसको दोहराया। दुनिया की बेसुबाती और नापायदारी के पस मंज़र में बाबा फरीद के कलाम में से एक और मिसाल देखें। फरीदा चार गवाइयाँ हंड के चार गवाइयाँ सम, लेखा रब मंगेसिया तू आयों केड़े कम। यानी ए फरीद, दिन रात के 8 पहरों में से 4 पहर यानी 12 घंटे इधर उधर घूम फिर के गुजार दिए, जबकि 4 पहर नींद पूरी करने में लग गए। क्या कभी सोचा है कि अल्लाह ताला के हिसाब मांगने पर क्या जवाब दोगे कि तुझे किस काम के लिए दुनिया में भेजा गया और तुम यहाँ क्या करते रहे हो। एक और जगह बाबा जी का श्लोक देखते हैं, जिसका मफहूम कुछ ऐसे है कि ऐसे लोग जिनकी मौजूदगी में नकारे बजाए जाते थे और शाही शान व शौकत में शहनाई बाजी और ख़ूबसूरत धुनें बजाई जाती थीं, उन पे एक वक्त वो भी आया कि वो उजाड़ बियाबान यानी कब्रिस्तान में यतीमों की तरह लावारस दफना दिए गए। दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं, ये आर्जी ठिकाना है। इसकी खूबसूरती अगरचे दिल को लुभाती है, मगर जिसने खुद को इसमें गर्क न किया तो वो कामयाब व कामरान ठहरा। इरशाद रब्बानी है। तर्जुमा, लोगों को उनकी ख्वाहिशों की चीज़ें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे घोड़े हैं और मवेशी और खेती बड़ी जीनतदार मालूम होती हैं, मगर ये सब दुनिया ही की ज़िंदगी के सामान हैं और खुदा के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। इस पस मंज़र में बाबा फरीद का ये दौड़ा मुलाजा हो। फरीदा कोठे मंडप माड़ियाँ उसारिंदे भी गए, कूड़ा सौदा कर गए गोरी आ पे। यानी ए फरीद, ऊंचे ऊंचे महल और इमारतें बनाने वाले भी दुनिया से चले गए और जिनके पास कुछ भी न था वो भी इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। अब जिन्होंने यहाँ दिल लगाया और आखिरत की फ़िक्र न की, उन्होंने यहाँ झूठ का कारोबार किया, तभी तो कब्र उनके लिए बुरा ठिकाना बन गई, गोया दुनिया उनके किसी काम ना आए। एक और काफ़ी देखें जिसमें खेतों का उजड़ना अगरचे मौत की तरफ इशारा है, लेकिन बाबा फरीद जाबर हुक्मरान ख़ानदानों के मलियामेट होने का हवाला भी दे रहे हैं। खेत एक मुनज़्ज़म कार्रवाई की अलामत है, दूसरी तरफ इस दुनिया की ज़ाहिरी खूबसूरती का अहवाल भी है जो पायदार है, न किसी के साथ वफा करने वाली है। फरीदा चौड़ी ली सियों रतिया दुनिया कूड़ा बेत, ऐनी अखी वेखदियाँ उजड़ वंजे खेत। यानी दुनिया झूठ बेद है, इसका चेहरा चुड़ैल की तरह सुर्ख है और ये दिलकश मालूम होती है, लेकिन इसकी फितरत गंदी है। इन्हीं आंखों से मैंने इस दुनिया में कई खेतों को उजड़ते देखा है। एक और जगह लिखते हैं, फरीदा कंथड़ मेखां अगलियाँ जिंद न काई मेख, वारी आपो अपनी चले मशाइख शेख। यानी यह फरीद फ़कीर की गोदड़ी में पैबंद यानी मेखें तो बेशुमार हैं, मगर इसकी रूह में दुख दर्द की कोई मेख नहीं। खा कोई फ़कीर हो या मशाइख, सभी ने अपनी अपनी बारी पे इस जहान फ़ानी से चले जाना है, लिहाजा गोदड़ी में पैबंद हो या रूह में इसकी कोई हैसियत नहीं। फरीदा दो दीनी बुलंदियाँ मलक बैठा आ, गढ़ लीता गट लुटिया दीवड़े गया बुझा।
यानी ए फरीद, आँखों के 2 दिए अभी जल रहे थे, यानी ज़िंदगी की रमक अभी बाकी थी कि मलकल मौत हमारे पास आन बैठा। उसने जिस्म के कले को अपनी तहवील में लिया, दिल भी अपने कब्ज़े में किया और रूह कब्ज़ करने के बाद अब आँखों के दिए बुझा के चल दिया। बाबा फरीद के नज़दीक ये दुनिया वो तालाब है जो परिंदों की टोलियों से आबाद थी। यहाँ से परिंदे उड़ उड़ कर जाते रहे। ए फरीद, ये भरा हुआ तालाब आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाएगा, यहाँ तक कि कंवल का फूल अकेला रह जाएगा, यानी मौत सबको अपने साथ ले जाएगी और सिर्फ एक ज़ात बाकी रह जाएगी। फरीदा इट सराणे बोही सौण कीड़ा लड़ियो मास, केतड़ियाँ जुग वापरे इकत पियाँ पास। यानी ए फरीद, उस वक्त को हमेशा नज़रों के सामने रख जब तकिए की जगह ईंट सराहने होगी, नर्म व नाज़ुक बिस्तर पे सोने की बजाय ज़मीन पे लेटना पड़ेगा और जिस्म पे कीड़े काट रहे होंगे। क्या जानते हो कि इसी हालत में कई ज़माने गुजर जाएंगे और करवट भी ना बदल पाओगे। चब्बन चलन रतन सह सुने सुने अरबी गए, चब्बन चलन रतन सह सुनेर भी गए, हेड़े मुती दा सह जानी चल गए। यानी दांतों से चबाना, टांगों से चलना, आँखों से देखना और कानों से सुनना जब मुमकिन ना रहा, इन अज़ा से मज़कूरा फ़ेल अदा ना किया जा सके तो दिल ने आहो पुकार शुरू कर दी कि इसके चाहने वाले चले गए और वो अकेला रह गया। बाबा फरीद एक और जगह फरमाते हैं, ए फरीद, मौसम बदला, दरख्त कांपे तो पत्ते झड़ना शुरू हो गए, यूं लगा जैसे ख़ज़ां की रुत आ गई हो। ऐसी हालत में चारों तरफ हर कहीं नज़र दौड़ाई मगर रहाइश के काबिल कोई जगह ना मिली। इस दुनिया में जिस माल और दौलत पर फ़ख्र किया जाता है वो दुनियावी ज़िंदगी की रौनक है। बहुत जल्द ये सब फना हो जाएंगे, लेकिन वो अमाल साले जिनका अच्छा नतीजा गैर फ़ानी है और हमेशा बाकी रहेगा, वो अल्लाह के नज़दीक इस माल और दौलत से हज़ार दर्जा बेहतर है और तमन्ना करने के काबिल है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, तर्जमा, और आप इनसे दुनियावी ज़िंदगी की ये मिसाल बयान कर दीजिए कि वो इस पानी की मानंद है जिसको हमने आसमान से नाज़िल किया, फिर इसके ज़रिए ज़मीन का सब्ज़ा खूब घना हो गया, फिर वो चूरा चूरा होकर रह गया, जिसको हवाएं उड़ाती फिरती हैं, और अल्लाह तो हर चीज़ पे पूरी कुदरत रखता है। मालो औलाद तो दुनियावी ज़िंदगी की रौनक है और बाकी रह जाने वाली नेकियां आपके रब के नज़दीक सवाब के एतबार से भी और आखिरत की उम्मीद के एतबार से भी बहुत ही बेहतर हैं। शाह हुसैन दुनिया की बेसबाती पर यूं इरशाद फरमाते हैं, जग में जीवन थोड़ा कौन करे जंजाल, कहंदे घोड़े हस्ती मंदर कहंदा है धन माल, कहाँ गए मुल्ला कहाँ गए काजी कहाँ गए कटक हज़ार, ए दुनिया दिन दो ए प्यारे हर दम नाम संभाल, कहे हुसैन फ़कीर साइंदा झूठा सब व्यवहार। यानी अगर ज़िंदगी इतनी मुख्तर है तो फिर इसे गुजारने के लिए माल और दौलत के इकट्ठा करने में इतने मसाइब क्यों झेलें। ये घोड़े, हाथी और महल्लात किसकी मलकियत हैं? भला इस मालो असबाब का मालिक कौन है? कहाँ गए वो मुल्ला और काजी और कहाँ हैं वो जाहो जलाल के मालिक, हज़ारों लश्करों के आका प्यारे। ये दुनिया महज 2 दिन की है, लिहाजा हर वक्त खुदा का जिक्र अज़कार करता रह। अल्लाह का हुसैन फ़कीर कहता है, ये जहान और इसका सब व्यापार झूठा है। कुरान मजीद बार बार इंसानों को इस बात का यकीन दिलाता है कि ये दुनिया आर्जी है और यहाँ के फ़वाइद व सहूलियात भी वक्ती हैं। इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा, और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी का सामान और आराइश है, और जो नेमतें अल्लाह के पास हैं वो इनसे बेहतर और बाकी रहने वाली हैं। क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं? क्या वो शख्स जिससे हमने जन्नत का वादा किया है फिर वो इसे यकीनन पाने वाला भी है, इसकी मानंद हो सकता है जिसको हमने दुनिया की ज़िंदगी का थोड़ा सा फ़ायदा दे रखा है, फिर क़यामत के दिन वो पकड़ा हुआ आएगा। शाह हुसैन के ज़हन में कुरान पाक की ऐसी ही किसी आयत का नक्शा होगा, तभी तो फरमाते हैं, आखर पच्छो तासें कुड़िए उठ हुन डोल मना लै नी, लाल सूहे ते सावे हबाने कर लै कुड़िए मन दे बाणे,
ਇੱਕ ਘੜੀ ਸ਼ੋ ਮੂਲ ਨਾ ਬਾਣੇ, ਜਾਸਨ ਰੰਗ ਵਟਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਣੀ, ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਾਏ ਸਮਾਣੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਹੁਸਨ ਹਵਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਤੁਰਕੀ ਤਾਜ਼ੀ, ਸਾਈਂ ਬਿਨ ਸਭ ਕੂੜੀ ਬਾਜ਼ੀ। ਕਿੱਥੇ ਨੀ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪਾ, ਹੋਏ ਖਾਕ ਸਵਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ, ਵੇਖੋ ਤੇਰੀ ਜੰਜ ਖਲੋਤੀ। ਕਹੇ हुसैन फ़कीर न माना, पो साईं दे राहे। यानी तो गुनाहों की बदौलत आप बिल आखिर पछताएगी। अब भी मौका है, जा महबूब को राज़ी कर ले। सुर्ख और सब्ज़ लिबास तेरा जैसे मन करे पहन ले। यानी दुनिया की रंगा रंगी में जैसे चाहे ज़िंदगी गुजार ले, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि अगर तूने महबूब को राज़ी ना किया तो ये रंगा रंगी किसी काम ना आएगी। कभी सोचा है तेरे दोस्त यार कहाँ गए? क्या तू जानता है वो सब के सब मर कर बंजर ज़मीन में दफन हो चुके हैं? तेरा शबाब और हुस्न अब कहाँ है? तेरे तुर्की घोड़े जिन पे तुझे बड़ा घुमंड था कहाँ चले गए? लेकिन तू अभी भी नहीं समझा कि खुदा की मोहब्बत के बगैर ये दुनिया की बाजी झूठ है। तेरा मालो दौलत सोना चांदी सब मिट्टी में मिल चुके हैं और तेरे कीमती हीरे जवाहरात और मोती सब खो गए हैं। वो सब किधर गए? देख ले, मौत के फरिश्ते तेरी बारात लेने आ गए हैं। फ़कीर नुमाना हुसैन कहता है, खुदा के बताए हुए रास्ते पे चल। आखिरत की लाचारी और बेबसी से बचने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया की नापायदार चीज़ों से दिल ना लगाया जाए। खाकी खाक सू रल जान, कुछ ना जोर दगाना। गए सो गए फिर नहीं आए, मेरे जानी मीत प्यारे। मैं बाजों पल रहंदे नाही, हुण क्यों असां वसारे। विच कबरां दे खबर ना काई, मारू क्या जुलाना। खाकी खाक सू रल जान, कुछ ना जोर तकाना। चित प्यार ना जाए साथों, उबे सा ना रहंदे। असी मोयां दे परले पार हां, जिउंदियां दे विच बहिंदे। अज के पलके तुरन दा सानू होसी बड़ा खपाना। खाकी खाक सू रल जाना, कुछ नहीं जोर तकाना। ਉੱਥੇ ਮਗਰ ਪਿਆਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਤ ਵੱਲ ਧਾਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ। ਖਾਕੀ ਖਾਕ ਸੂ ਰਲ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਤਕਾਣਾ। ਬੁੱਲਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਚੱਲੇ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਉਸੇ ਦਾ ਖਰਚੀ, ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਨਾ ਪੱਲੇ। ਮੈਂ ਸਪਨਾ ਸਭ ਜਗ ਵੀ ਸਪਨਾ, ਹੋਰ ਸਪਨਾ ਲੋਕ ਬਬਾਣਾ। खाकी खाक सू रल जाना, कुछ नहीं जोर तकाना। यानी है खाकी बिल आखिर खाक में मिल जाना है। इस मौके पर इंसान का कोई ज़ोर नहीं चलता, जो गए फिर वापस पलट कर नहीं आए। मेरे कितने अजीज़ व अकारब जो जी जान से प्यारे थे इस दुनिया से उठ गए, जो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रहते थे मगर अब भूल भाल चुके हैं, कब्रों में बेहिस्सो बेहरकत पड़े हैं और कोई उनकी खबर नहीं है। ए खाकी बिल आखिर खाक में मिल जाना है। इस मौका पर इंसान का कोई ज़ोर नहीं चलता। हमसे प्यार मोहब्बत के बगैर नहीं रहा जाता। आहें भरते रहते हैं हमारे प्यारे जो मर चुके हैं, हमारा ध्यान उन्हीं की तरफ लगा हुआ है। हम जिंदों में नहीं बैठते, आज या कल हमें भी सफ़र आखिरत पर रवाना होना है। बड़ी मुसीबत बनेगी। ए खाकी बिल आखिर खाक में मिल जाना है। इस मौका पर इंसान का कोई ज़ोर नहीं चलता। वहाँ से हमें निकाला गया तो हम यहाँ आ गए, यहाँ सदा रहना नहीं है, अब आगे किधर जाना है। जो कुछ हमसे पहले वालों पर बीती और जहाँ वो गए, हमारा भी ठिकाना वही है। ए खाकी बिल आखिर खाक में मिल जाना है। इस मौका पर इंसान का कोई ज़ोर नहीं चलता। बुल्ले शाह यहाँ कौन हमेशा रहा है, रोते पीटते सब चले जाते हैं, बस एक सिर्फ उसी अल्लाह का नाम बाकी है जो बाकी रहने वाला है। इसके सिवा हमारे पल्ले कुछ भी नहीं। मैं भी ख्वाब हूँ, दुनिया भी एक ख्वाब है और हमारे आबा व अजदाद भी सब ख्वाब थे। ए खाकी बिल आखिर खाक में मिल जाना है। इस मौका पर इंसान का कोई ज़ोर नहीं चलता। हाशिम शाह खुदा की बादशाही और दुनिया की नापायदारी का बयान यूँ करते हैं। सीन सावरे पेकड़े जान बैठों और नानके दाद के दसना है। बने दुख ते जावंदे नस तेथों, जिन्ना वास्ते यार तू नसना है। नहीं मनदा उस दे आखे नू, जिदे राज दे विच तू वसना है। हाशिम शाह और शाह जहान दे ने, जिन्ना आजिज़ां वेख के हसना है।
यानी क्या तूने ससुराल और मैके वालों यानी अपने करीबी रिश्तेदारों के मुतल्लिक नहीं जान लिया कि उनका क्या हाल हुआ है? फिर भी अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों का मान क्यों करते हो? भैया, जिनके लिए आज को दौड़ भाग करता है, जब तेरी जान पे बनेगी तो सब तुझसे दूर भागेंगे। ऐ बंदे, उसका कहना नहीं मानते हो जिसकी हुकूमत में तुम रह रहे हो। यानी कायनात का मालिक व आका खुदा की ज़ात है, उसी ने तुझे पैदा किया है, सब कुछ उसके कब्ज़ा कुदरत में है। हैरत है कि जानते बूझते भी तू रब का हुक्म नहीं मानता। हाशिम शाह, ऐसे लोग तो दुनिया के बादशाह हैं जो आजिज़ों की तरफ देखकर मुस्कराकर बातचीत करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। यानी जिसने भी दुनिया के मुतल्लक थोड़ी सी सूझबूझ हासिल कर ली, यानी ज़िंदगी की हकीकतों को समझ लिया, वही खून के घूंट पीता है। यानी ऐसा बंदा फिर चैन और सुकून की नींद नहीं सो सकता। ज़ाहिर है इसकी वजह यह है कि ये 4 रोज़ा ज़िंदगी है, यहाँ क़याम महज बुलबुले की मानंद है। जो लोग यहाँ मुस्तकिल क़याम की सोचे बैठे हैं, जब उन्हें मालूम होगा कि अब तो चलने का वक्त नज़दीक है, तो उनकी हैरत का अंदाज़ा ना होगा। जिसने भी वसल की ख्वाहिश की वही परेशान हुआ, क्योंकि वसल के बाद जब जुदाई होगी तो फिर महबूब की मौजूदगी में गुज़रा वक्त बहुत परेशान करेगा। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा परिंदा जो बोलना सीख लेता है, उसका मुकद्दर फिर कैद ही होती है। हाशिम, जब दुख हद से बढ़ जाएं तो फिर उनकी तकलीफ़ का एहसास ख़त्म हो जाता है, यानी इंसान बेहिस हो जाता है। जो हट दुध मलाई पाले तू खो खस माल बिगाना, एक दिन लोग तमाशे कारण तेरे दर्शन हट निशाना। तू ही नाल आई कर टोटे विच दर के इश्क बहाना। हाशिम कहे तुद कीता ए जग जान मुसाफिर खान। यानी ये जो तूने अपना जिस्म पराया माल नाजायज़ ज़राए से हड़प करके मोटा ताज़ा किया हुआ है, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग इसे निशाने पर रख कर तमाशा देखेंगे, यानी रोज़े क़यामत अपने किए की सज़ा काटेंगे। लिहाजा बेहतर है कि नाजायज़ तरीके से माल दौलत ना कमाया जाए। ये इश्क तो ऐसा है कि इसमें ख़ुद को टुकड़े टुकड़े करने में जी चाहता है, लिहाजा तुम भी अपने टुकड़े कर लो। हाशिम, ख़ुद को यहाँ का मुस्तकिल बाशिंदा ना समझ, बल्कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, लिहाजा बेहतर है अपने आप को नापायदार समझ। इंसान दरवेशाना ज़िंदगी बसर करने से कतराता है। दुनिया में क़याम के दौरान वो कई किस्म की बदियाँ करता है, दूसरों पर जुल्म जबर करता है और नफसानी ख्वाहिशात का शिकार होता है। वो ये भूल जाता है कि वो अमल और रद्द अमल के कानून के ज़ेर असर है, यानी जैसा कोई करता है वैसा ही भरता है। वो ये भी याद नहीं रखता कि इंसानी ज़िंदगी एक नायाब मौका है, जिसे अल्लाह ताला ने अवागान के चक्कर से रहाई पाने के लिए अता किया है। जाग न लद्दिया सुन जिंद हबू विहानी रात, इस दाम दा वो की बरवासा रैन सराई रात। विछड़े तन मन बोल न मिला ज्यों तरवर टुटे पात, कहे हुसैन फ़कीर साईं दा होए गई परबात। यानी ए ख्वाब गफलत में पड़े इंसान, अब तो जाग। हैरत है तू अब तक सोया हुआ है। सब लोग कमाने खाने की फ़िक्र में घरों से निकल चुके हैं। क्या तू नहीं जानता कि ये दुनिया 4 दिन की है? यहाँ तो पल भर की खबर नहीं, क्या मालूम अगले लम्हे ही सांस की डोरी टूट जाए। तभी तो कहते हैं ज़िंदगी तो महज सराय में रात बसर करने के मानंद है। जब एक बार जिस्म से जान निकल गई तो फिर वो दोबारा ये ज़िंदगानी नसीब न होगी। इसे यूँ समझो जैसे दरख्त से पत्ता एक बार टूट कर गिर जाए तो दोबारा उसी जगह नहीं लगता, इसी तरह यहाँ से जाने के बाद दोबारा नहीं आया जाएगा। लिहाजा हुसैन फ़कीर कहता है रात गुजर चुकी है और सुबह होने वाली है, अब तो होश के नाखुन ले। गाहक वैंदा ही कुछ वट लै, आया गाहक मूल न मोड़ी, टका 50 घट लै। पैड़े दिन 4 दिहाड़े हर वल जाती गत लै, बाबल दे घर दाज विहूणी, दड़ बड़ पूनी कत लै। होर ना नाल उधार करेंदी साथों भी कुछ हथ लै, कहे हुसैन फ़कीर नमाणा ए शाहां दी मत लै। यानी ए इंसान, गाहक दुकान पे आया हुआ है, याद रख अगर इससे ख़रीदारी की बातचीत ना की तो वो किसी दूसरी दुकान पे चला जाएगा।
لہٰذا گاہک کو خدا کی طرف سے تحفہ مان اور اسے کسی قیمت پر بھی خالی ہاتھ نہ جانے دے۔ یعنی 4 روزہ زندگی میں جو لمحہ بھی نیک عمل کرنے کا ملتا ہے اس سے فائدہ اٹھا۔ تجھے جان لینا چاہیے کہ زندگی کے گھر یعنی اس دنیا میں تو نے تھوڑا عرصہ ہی رہنا ہے، لہٰذا اپنے رب سے لو لگا لے اور قیمتی وقت کو ہرگز ضائع نہ کر۔ حیرت ہے بابل کے گھر رہتے ہوئے ابھی تک جہیز تیار نہ کر سکی، بہتر ہے فوراً ہی روئی کاٹ کر جہیز تیار کر لے۔ عام روایت ہے کہ لوگ جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ادھار ہی دیتے ہیں، مگر ایک ہم ہیں تجھے نقد دے رہے ہیں، لہٰذا ہماری اس بات کی قدر جان۔ شاہ حسین کہتا ہے اللہ والوں کی نصیحت پہ عمل کرنے میں ہی بلائی ہے۔ اے کم عقل انسان، کبھی تو اس بات پہ غور و فکر کر کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو یہاں کیوں آیا ہے، تیری منزل کون سی ہے، کیا تو نے اپنی منزل کا تعین کر لیا ہے، کیا اپنی زندگی کا کوئی مقصد تیرے پیش نظر ہے؟ خود کو دانا اور عقل مند سمجھ کر غرور و تکبر کرتا پھرتا ہے۔ کبھی یہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ جسے تو عقل کل سمجھتا ہے خدا کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے؟ یقیناً انسانی عقل ناقص اور گھٹیا ہے۔ حقیقت کا ادراک کرنا محنت طلب کام ہے، انسانی عقل کے بس میں نہیں کہ وہ خود سے اپنی منزل کا تعین کر لے۔ لہٰذا اس چند روزہ زندگی کو عارضی سمجھو اور آخرت کی زندگی کے لیے خود کو تیار کرو۔ شاہ حسین کی ایک اور کافی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے نادان، کبھی تو سمجھ کہ تیرا اصل گھر کہاں ہے، اگر نہیں سمجھے گا تو پھر تو کمینہ اور تیری عقل بھی کمینی، ایسے میں تجھے عقل مند کون کہے گا؟ صدیوں کا وتیرہ ہے، ہم کیا سبھی نے انہی موت کے راستوں پہ بڑے بڑے میر ملک اور سلطان جاتے دیکھے ہیں۔ خدایا تو نے یہ کیسا کھیل رچایا ہوا ہے، انسانوں کو خود ہی مارتا ہے اور خود ہی زندہ کرتا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ اسرائیل بیچارہ تو ایک بہانہ ہے۔ حسین فقیر کہتا ہے ہمیں دنیا سے کوئی مصلحت اور حکمت عملی اختیار کیے بغیر ہی کوچ کر جانا ہے۔ شاہ حسین ایک اور جگہ فرماتے ہیں پیارے لال کیا برواسا دم دا اڈیا بور تھیا پردیسی اگیرا اگم دا کوڑی دنیا کوڑ پسارا جیوں موتی شبنم دا جنہ میرا شور جایا تنہا نو بو نہیں جم دا کہے حسین فقیر سائیں دا چھوڑ سریر بسم دا۔ یعنی پیارے لال زندگی کا کیا بھروسہ، بھنور اڑ کر پردیس چلا گیا جس کے بعد دوسرے جہان کی راہ ہے، یہ دنیا مکمل طور پر جھوٹی، اس کا سارا ساز و سامان بھی جھوٹا، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے شبنم کا موتی ہوتا ہے جس کی زندگی سورج طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سائیں کا فقیر حسین کہتا ہے ایسے جسم کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ جو بلاخر مٹی میں مل جائے گا۔ شاہ حسین کی ایک اور کافی کا مفہوم کچھ یوں ہے اے رہٹ کا چکر گھمانے والی شاباش چکر گھماتی چلو، ہمارے سامنے تو ایک ہی کافی تھا، اس نے اتنی دھوم مچا رکھی ہے کہ خدا کی پناہ، تمہیں پانچوں کا غم کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ جو تو چن چن کر میٹھے پھل کھاتا ہے یعنی زندگی عیش و آرام سے گزارنے کا عادی بن چکا ہے، یہی تو تمے کی مانند کڑوے ہیں، یعنی تجھے مشکل میں ڈالیں گے۔ ایک تو گھاٹی مشکل ہے، دوسرا سفر بڑا کٹھن اور دشوار گزار ہے، اس پہ مستزاد یہ کہ فقیروں کے لیے راستہ بھی لمبا ٹھہرا، مگر ایک تم ہو کہ جو فضول کاموں میں خود کو الجھا کر زندگی کو ضائع کر بیٹھے ہو، اتنا مال اسباب اور دولت کیا کرو گے؟ یہاں لاکھوں کروڑوں روپے والے بھی اگر ملک الموت سے نہیں بچ سکتے تو پھر یہ سب کچھ کس لیے اکٹھا کرتے ہو؟ بہتر ہے آنے والوں کو خوش آمدید کہو اور بچھڑنے والوں کے صدقے جاؤ۔ فقیر حسین کہتا ہے شاہوں کے پاؤں چوم، اسی میں امان ہے۔ مائنی میں بئی دیوانی، مائنی میں بئی دیوانی ویک جگت میں شور، ایک نہ ڈولی ایک نہ گھوڑی ایک سوے ایک گور، ننگے پیری جاندڑے ڈٹھے جن کے لاکھ کروڑ، ایک شاہ ایک دلدری ایک سادھو ایک چور، کہے حسین فقیر نمانا بھلے اساتھوں ڈور۔ یعنی اے ماں میں تو دنیاوی شور و غوغا سن کر دیوانی اور پاگل ہو گئی، ایک ڈولی میں بیٹھ گئی، ایک گھوڑی پہ سوار ہوئیں، کچھ پیدل چل رہی ہیں اور کچھ قبروں میں جا پہنچی ہیں، ہم نے تو لاکھ اور کروڑ پتی ننگے پاؤں اس جہان سے جاتے دیکھے ہیں، کوئی بادشاہ ہے تو کوئی کاہلی اور سستی کا مارا غریب، کوئی سادھو ہے تو کوئی چور، یہ سب کچھ دیکھ کر حسین فقیر کہتا ہے ہم سے تو جانور اچھے ہیں۔
शाह हुसैन की एक और काफ़ी जो दुनिया की नापायदारी का एक शानदार नमूना है, उसमें फरमाते हैं, बाबल ने शादी की तारीख मुकर्रर कर दी मगर वक्फा बहुत थोड़े दिनों का रखा। जहेज़ खरीदने चली हूँ और ससुराल वाले घर पहुँच चुके हैं। या मौला भई मौला, शादी की तारीख तय करने के लिए गिरहें खुल रही हैं, जबकि तुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। मौत से होने वाली जुदाई पर कोई बहन भाई काम नहीं आता। सहेलियों आओ मुझसे मुलाकात कर लो, मैं खारे चढ़ रही हूँ। मेरा दोबारा मिलना मुश्किल है, इसलिए ये मिलना सिर्फ एक ही दफ़ा का है। माँ ज़ारो कतार रो रही है और बहन खड़ी पुकार रही है। मौत का फरिश्ता इज़राइल साथ ले चला है। एक तरफ तो अंधेरी कोठड़ी है, जबकि दूसरी जानब दिया ना बाती। बाजू पकड़कर मौत का फरिश्ता ले चला। अब कोई यारो मददगार बाकी ना रहा। बेहतर है खुद ही तकब्बर को छोड़ दे और आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार कर। बेचारी कब्र को याद कर जो तेरा पुराना कदीमी मस्कन है। तू हाथ मरोड़ कर सर टकराती फिरेगी मगर वक्त गुजर चुका होगा। बेचारा हुसैन फ़कीर कहता है, दुल्हन की रुखसती के बाद हर तरफ उदासी छा जाएगी। शाह हुसैन क्योंकि जुलाहा थे, इसलिए उनकी काफ़ियों में जुलाहों के औजार और उनके कामकाज से मुतल्लक अलामतें जा बजा मिलती हैं। जो अभी हमने काफ़ी बयान किया, इसमें वो जवान लड़की से मुखातब होकर कहते हैं कि माँ बाप ने इसे ब्याहने के लिए दिन मुकर्रर कर दिए हैं और उसकी रुखसती के दिन बिल्कुल करीब आ गए हैं। इतने थोड़े दिनों में जहेज़ तैयार करना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा लगता है कि लड़की को जहेज़ के बग़ैर ही ससुराल जाना पड़ेगा, और अगर वो जहेज़ के बगैर ससुराल चली गई तो ख़ानदान की इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। पंजाब के अक्सर इलाकों में ये रिवाज रहा है कि शादी से कुछ दिन पहले लड़की के बालों को गांठें दी जाती हैं, फिर बारी बारी बालों की गांठें खोली जाती हैं। शाह हुसैन इस हवाले को सामने रख कर कहते हैं कि ए लड़की, तुझे दुल्हन बनाया जा रहा है, तेरी गांठें खोली जा रही हैं, मगर तुझे इसकी कोई खबर नहीं कि तेरे साथ क्या हो रहा है। दरअसल तेरी रुखसती का वक्त आन पहुंचा है। ऐसे वक्त में तेरे बहन भाई भी तेरे साथ बेगानों जैसा सलूक करेंगे। इसीलिए ब्याही जाने वाली लड़की अपनी सहेलियों से कहती है, मैं खारे चढ़ने लगी हूँ, सहेलियों आओ और मुझे खूब दिल खोल कर मिलो। ऐसा लगता है कि हमारी मुलाकात अब दोबारा कभी नहीं होगी। जब लड़की की रुखसती के दिन करीब हों तो घर वाले बाकी लोग तो परेशान होते ही हैं, लड़की की माँ सबसे ज़्यादा परेशान होती है। इसके बाद बहन भाइयों की बारी आती है। माँ और बेटी का रिश्ता बड़ा जज्बाती रिश्ता होता है। बेटी की रुखसती के वक्त इन दोनों का मिलना क़यामत का मंजर पेश करता है, क्योंकि माँ ने बेटी को पाल पोस कर जवान किया होता है। चुनाचे उसकी रुखसती का वक्त देख के ममता उसे खूब तड़पाती है। शाह हुसैन बेटी की रुखसती को मरने वाले के साथ तशबीह देते हैं। शाह हुसैन कहते हैं, मरने वाले के रिश्तेदार आखिरी वक्त में आउजारी कर रहे हैं, मगर उनका ये रोना धोना किसी काम का नहीं। मौत का फरिश्ता इज़राइल इंसान को ज़बरदस्ती ले जाता है और तमाम लोग हाथ मलते रह जाते हैं। जब इंसान मर जाता है तो इसे कब्र में उतार दिया जाता है। कब्र अंधेरी कोठड़ी की मानंद होती है, वहाँ रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं होगा। गुप अंधेरे में नेक अमाल ही रोशनी का सबब बनेंगे। जब मौत का फरिश्ता बंदे को बाहों में पकड़ लेगा तो तब उसके साथ कोई नहीं जाना चाहता। सारे संगी साथी उसका साथ छोड़ देते हैं। इस मुश्किल की घड़ी में उसका कोई संगी साथी नहीं बनता। शाह हुसैन बंदे की दुनिया से रुखसती का जिक्र करते हुए कहते हैं कि बंदा दुनियावी लज्जतों में इतना गुम हो जाता है कि इसे मौत तक याद नहीं रहती, मगर ये दुनियावी खेल तमाशे महज आर्जी और नापायदार हैं। वक्त के गुजरने का एहसास तक नहीं होता। इससे पहले कि चिड़ियाँ खेत चुग जाएँ, नेक अमाल कर लेने चाहिए। इंसानी ज़िंदगी का असल मकसद खुदा से विसाल करना है। ज़िंदगी नहायत मुख्तसर है, इसे फजूल कामों में ज़ाया नहीं करना चाहिए। मौत की हकीकत को कभी नज़रों से दूर नहीं करना चाहिए। बुल्ले शाह मौत को शादी का दिन करार देते हैं। उन्होंने शादी की तमसील को दो मुतज़ाद सूरतों में इस्तेमाल किया है। इस तशबीह को समझने के लिए ज़रूरी है कि मौत खुशी और गमी दोनों का मूजब हो सकती है। एक नादान दुनियादार शख्स के लिए जो ज़िंदगी का बेशबा तोहफ़ा यूं ही ज़ाया कर देता है, मौत नाकाबिले बयान दुख का मूजब बनती है। लेकिन जो शख्स इसे रूहानी अरूज और विसाल का बायस समझता है, उसके लिए ये खुशी का मौका होती है। आखिरत में कामयाबी के लिए दुनिया में नेक अमाल किए जाने चाहिए। जो शख्स इस मौका को खो देता है, उसका मुस्तकबल तारीक है। वो यहाँ से बेयारो मददगार रवाना होगा। चूँकि उसके पास कोई मौजू हासिल राह नहीं है, वो राह मर्ग पर बेसरो सामान भटकेगा। ऐसी तकदीर
इन नाम नहाद अजीम शाहों और फातिहों की रही है जो इस दुनिया में कुछ देर के लिए शान और शौकत से अकड़ कर चलते थे। इन्हें इस दुनिया से लाचार और खाली हाथ जाना पड़ा। लिहाजा बुल्ले शाह के मुताबिक रूहानी तकमील के लिए इल्म व अकल काम भी नहीं आते। जो चीज़ हमें खुदा की विसाल की मंजिल तक पहुँचाती है वो नेक अमाल है। इस नापायदार ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम गफलत को छोड़ें, नेक अमल करें, फजूल बातों से परहेज़ करें और मौत को हर वक्त याद रखें। उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ऐसाउण तेरे दरकार नहीं। एक रोज़ जहानों जाना है, जा कब्रे वही समाना है। तेरा गोश्त कीड़ियाँ खाना है, कर चेता मर्ग विसार नहीं। उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ऐसाउण तेरे दरकार नहीं। तेरा साहा नेड़े आया है, कुछ चोली दाज रंगाया है। क्यों अपना आप वंजाया है, ऐ गाफल तेनू सार नहीं। उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ऐसाउण तेरे दरकार नहीं। तू सुत्या उम्र वंजाई है, तेरी साथ नेड़े आई है। तू चरखे तंद ना पाई है, कि करसें दाज तैयार नहीं। उठ जाग कुराड़े मार नहीं। तू जिस दिन जोबन मती सैं, तू नाल सैयां दे रती सैं। वो गाफल दुनिया वती सैं, ए भोरा तेनू सार नहीं। उठ जाग कुराड़े मार नहीं। तू मुड्ढों बहुत लचज्जी सैं, निर्लज्जियां दे निर्लज्जी सैं। तू खाने ना रज्जी सैं, हुण ताईं तेरा बार नहीं। उठ जाग कुराड़े मार नहीं। अजकल तेरा मुकलावा है, क्यों सुत्ती कर कर दावा है। अनडिठियां नाल मिलावा है, ऐ पलके गरम बाजार नहीं। उठ जाग कुराड़े मार नहीं। तू इस जहानों जाएंगी, फिर कदम ना इत्थे पाएंगी। ऐ जोबन रूप वंजाएंगी, तैं रहना विच संसार नहीं। उठ जाग कुराड़े मार नहीं। मंजिल तेरी दूर दुराडी, तू पौना विच जंगल वादी। औखा पहुँचण पैर प्यादी, दिसदी तू असवार नहीं। उठ जाग कुराड़े मार नहीं। एक इकल्ली तनहा जुलसें, जंगल बरदे विच रुलसें। लै लै तोशा इत्थों खुलसें, उत्थे लैण उधार नहीं। उठ जाग कुराड़े मार नहीं। ਉਹ ਖਾਲੀ ਏ ਸੰਝ ਹਵੇਲੀ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਸੇ ਇੱਕ ਅਕੇਲੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਸੀ ਹੋਰ ਨਾ ਬੇਲੀ, ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਵਾਜੇ, ਗਏ ਹੋ ਕੇ ਬੇਤਖਤੇ ਤਾਜੇ। ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ, ਮੌਤ ਨਾ ਛੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ। ਸਭੇ ਛੱਡ ਛੱਡ ਗਏ ਉਡੰਬਰ, कोई ਇੱਥੇ पायदार नहीं। उठ जाग कुराड़े मार नहीं। अब हम कुछ मियाँ मोहम्मद बख्श की शायरी के हवाले से देखते हैं कि उन्होंने दास्तान सैफ अल मुलूक में शर की कुव्वतों से नबर्द आज़मा होने का दर्स दिया है और मुख्तलिफ़ तमसीलात के ज़रिए ये बावर कराया है कि ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ किसी ने मुस्तकिल ठिकाना नहीं करना। दुनिया की बेसबाती के मुतल्लक वो लिखते हैं, मान न कीजिए रोब गनेदा, वारस कौन हुसनदा। सदा न रहसन शाखा हरियाँ, सदा न फूल चमंदा। सदा न बोर हज़ारा पिरसन, सदा न वक्त अमंदा। माली हुक्म न दे मुहम्मद, क्यों अज सैर करन दा। सदा न रसद बाजारा विकसी, सदा न रौनक शहरा। सदा न मौज जवानी वाली, सदा न नदी लहरा। सदा न ताबश सूरज वाली, जियों कर वक्त दोपहरा। बेवफाई रस्म मुहम्मद, सदा एहो विच दहरा। सदा न लाट चरागा वाली, सदा न सोज पतंगा। सदा उडारा नाल कतारा, रहसन कद कलंगा। सदा न हाथ मेहंदी रते, सदा न चणकण वंगा। सदा न चौपे पा मुहम्मद, रल मिल बैणा संगा। हुसन मेहमान नहीं घर बारी, की इसदा फरमाना। राती लत्था आण सथोई, फजरी कूच बुलाना। संग दे साथी लद्दी जांदे, असां भी साथ लदाना। हथ न आवे फेर मुहम्मद, जां ए वक्त बिहाना। सदा नहीं मुरगाइयाँ बैणा, सदा नहीं सिर पानी। सदा न सैयां सीस गदावण, सदा न सुरखी लाणी। लख हज़ार बहार हुसन दी, खाको विच समाणी। ला प्रीत मुहम्मद जिसती, जग विच रहे कहानी। मगर शिकारी करे तैयारी, बार चरेंदा हरना। जो चढ़िया उस टैणा औरक, जो जमिया उस मरना। कुछ वसा ना सा आए दा, मान कहा फिर करना। जिस जुस्से नू छंड छंड रखें, खाक अंदर वंज धरना। लोए लोए पर लै कुड़िए, जे तुद पांडा परना। शाम पई बिन शाम मुहम्मद, कर जांदी ने डरना।
اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، یعنی رنگ و روپ پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ حسن کسی کی میراث نہیں، ٹہنیاں ہمیشہ کے لیے ہری بھری نہ رہیں گی اور پھول بھی ہمیشہ نہ کھلے رہیں گے۔ یہ جو ہزاروں پرندے آس پاس ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں کہ یہ عالم امن میں یہاں گھومتے پھرتے ہیں جو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اے محمد، نہ جانے مالی کیوں آج باغ میں سیر کرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ بازاروں میں ہمیشہ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہ ہوں گی، اسی طرح شہروں میں رونق بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی۔ جوانی کا جوش و جذبہ ہمیشہ نہ ہوگا، اسی طرح ندیوں میں لہریں بھی ہمیشہ نہیں اٹھیں گی۔ سورج کی تپش دوپہر جیسی ہمیشہ نہ ہوگی۔ اے محمد، ایک روایت جو ہمیشہ رہی ہے وہ زمانے کی بے وفائی ہے۔ ہمیشہ چراغوں کے شعلے روشن نہ ہوں گے، پتنگوں میں سوز بھی ہمیشہ کے لیے نہ ہوگا۔ سارس پرندوں کی قطاریں کب تلک رہیں گی، ہاتھ ہمیشہ کے لیے مہندی رنگے نہ ہوں گے، ہمیشہ چوڑیاں نہ چمکا کریں گی، سہیلیاں ترنجن میں بیٹھ کر ہمیشہ سوت نہ کاٹیں گی۔ حسن تو خود چند روزہ مہمان ہے، پھر اس کا فرمانا کیا؟ یہ تو وہ مسافر ہے جو رات کے وقت آیا اور صبح روانہ ہو گیا۔ سنگی ساتھی ایک ایک کر کے یہاں سے چلے جا رہے ہیں، ایک دن ہمیں بھی چلے جانا ہے۔ اے محمد، جب یہ وقت گزر گیا تو ہاتھ کچھ نہ آئے گا، ہمیشہ مرغابیاں پانی میں نہ تیریں گی، تالابوں میں ہمیشہ پانی نہ، عورتیں ہمیشہ گیسو نہیں سنواریں گی اور نہ ہونٹوں پر سرخی لگائیں گی۔ اگرچہ حسن کی ہزاروں بہاریں ہیں مگر آخرکار وہ خاک میں مل جائیں گی۔ اے محمد، ایسا پیار کرو جس کی کہانی دنیا میں ہمیشہ باقی رہے۔ بار میں چرتے ہرن کی طاق میں شکاری تیار کھڑا ہے۔ سچ ہے عروج کو ہی زوال ہے اور ہر ذی روح کو ایک دن مرنا ہے۔ پل بھر کے لیے اگلی سانس کا بھروسہ نہیں تو پھر غرور کیسا؟ جس جسم کو صاف ستھرا رکھنے میں اتنا تر و تازہ کرتے ہو بالآخر خاک میں مل جائے گا۔ اے لڑکی، روشنی کے ہوتے ہوئے اپنا برتن بھر لے، شام ہو گئی تو اے محمد گھر جاتے ڈر لگے گا۔ یہ تھا کچھ احوال دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا جو ہم نے پنجابی صوفیانہ شاعری کے حوالے سے دیکھا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔